श्री राधे। जैसे कि अभी हमारी श्रृंखला चल रही है भाव के भगवान, उसमें आज की कथा है। दो मित्र थे, एक महादेव के अनन्य उपासक थे और एक लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। बंधुओं, कुछ समय बीता। लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले जो भगत थे वो निरंतर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, और इधर महादेव का जो उपासना करने वाले थे वो महादेव की उपासना करते। और कुछ ही समय में क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीता, और समय बीतने के उपरांत जो महादेव के उपासक थे वो महादेव के उपासक खूब कामयाब होने लगे, उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी। लेकिन जो लड्डू गोपाल जी के जातक थे या जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे, जो उनके भगत थे, उनको कई बार वो कोशिश करते, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी बंधुओं कि 2 समय का भोजन भी प्राप्त होना मुश्किल था और मन बहुत व्यथित रहने लगा। लेकिन सेवा करते थे। थोड़ा दिन बीते और थोड़े दिन बीते तो उनके घर में दरिद्रता एक तरीके की आने लगी, कष्ट उनको सहने लगे, और जो तरक्की वो कोशिश काफ़ी करते, लेकिन जो तरक्की उनको प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। उसी समय कुछ दिवसों के बाद में दोनों मित्रों का आपस में मिलना हुआ, और जो महादेव की सेवा करते थे ऐसे मित्र जब उनके पास में आए और उन्होंने पूछा कि बंधु कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब ठीक है, जो भी है राधा रानी की कृपा है या लड्डू गोपाल जी की कृपा है, वो जैसा करा रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं है जीवन में, क्योंकि कमी है बहुत सारी चीज़ों की, आर्थिक समस्याएं हैं, कई उलझनें चल रही हैं जो नहीं हो पा रही हैं पूरी। तो उस मित्र ने कहा कि बंधु ऐसा है कि आप मेरे कहने से लड्डू गोपाल जी को छोड़कर आप महादेव की आराधना प्रारंभ करें, और चूंकि महादेव बड़े भोले हैं और बहुत जल्दी सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। और ये बात लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते थे उनके मन में आ गई कि मेरे मित्र ने कहा है तो संभवतः ये ठीक ही कह रहे होंगे, और तत्काल गए और जाकर नर्मदेश्वर से शिवलिंग को लेकर आए, और एक अंगूठे के बराबर की शिवलिंग और उसकी विधिवत पूजा प्रारंभ करने लगे। और ये जो लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल जी को उठाया और उठाकर एक कबर्ड थी पास में अलमारी, उस अलमारी के अंदर रख दिया। बंधु वो बढ़िया खूब गंगा जल से स्नान कराया, दूध से अभिषेक कराया, घी से और शहद ऐसे पंचगव्य से स्नान कराया महादेव को, और बढ़िया चंदन लगाया, तिलक लगाया, और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और धूप दीप सब अर्पण किया। लेकिन बंधु क्या देखते हैं कि जैसे ही धूप दीप उन्होंने किया तो अपने नेत्रों को बंद किया और नेत्र बंद करके भगवान का जाप करने लगे। जाप करते 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 जब वो जाप की जो श्रृंखला थी, वो जाप की श्रृंखला पूरी हुई, और श्रृंखला पूरी होते ही उन्होंने जब नेत्र अपने खोले तो देखा कि जो धूप बत्ती है या जो अगरबत्ती है उसका जो धुआं है वो धुआं उठ रहा है और सीधे उसी अलमारी की तरफ जा रहा है। भगत को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आते ही भगत उठे, और उठने के बाद में सीधे दौड़े दौड़े गए, अलमारी को खोला और लड्डू गोपाल जी से कहा कि ऐसा है, इनको यहाँ से हटा के कहीं और रखे। आज महादेव को ये खुद तो ठीक है मैंने इनको हटा दिया, लेकिन अपने आप भी आज महादेव को भी ये धूप दीप नहीं लेने दे रहे हैं। जैसे ये बात की और जोर से किरवाड़ जो दरवाजा था अलमारी का उसे बंद किया, इतने में और प्रकट हो गए। प्रकट होते ही देखा है तो अश्रुपात करने लगे, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे हैं भगत के कि आज भगवान ऐसी कैसी आपने अनुकंपा कृपा की, आज आप हमारे यहाँ प्रकट हुए, और मुझे लगता है ये भी महादेव की ही महिमा है। और गोपाल जी मुस्कुराए, गोपाल जी बोले नहीं ये महादेव की महिमा नहीं, तो क्या आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं महाराज? नहीं, मैं आपकी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं हुआ। तो अब आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ कि आज भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बंधुओं, तब भगवान के जो शब्द थे जो बड़े ही अनूठे और अनोखे, शायद ना तो किसी ने कल्पना की होगी और ना तो उस भगत ने भी कल्पना की होगी, क्योंकि उन्होंने जो कहा, भगवान बोले कि हे मनुष्य या हे जातक, हे बंधु, हे भगत, आज तुमने पहली बार मुझे पाषाण नहीं समझा है,
ये जो धुआं अगरबत्ती का उड़कर मुझ तक जा रहा था, तुम्हें पता है कि ये धुआं, आज तुमने उस तरीके की एक भावना रखी कि ये धुआं जो है या इसकी जो सुगंधी है वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि भगवान को पाषाण ना माने। भगवान भी हमारी तरह श्वास लेते हैं, भगवान भी हमारी तरह भोजन करते हैं, भगवान भी हमारी तरह जो वेशभूषा धारण करते हैं, भगवान हमारी तरह वस्त्रों को पहनते हैं। तो बंधुओं, मैं देखता हूँ, कई बार अनुभव करता हूँ, लड्डू गोपाल जी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर, बहुत सारे भक्तों जातकों के यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन वो दिन में एक समय मिश्री का भोग लगा देते हैं, या कई बार तो मैं देखता हूँ कि हफ्ते हफ्ते भर तक स्नान नहीं करते, कपड़े नहीं बदलते। बंधुओं, ये उचित नहीं है। भगवान के प्रति या लड्डू गोपाल जी के प्रति अगर आप पाषाण बुद्धि रखेंगे तो कभी भी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। मैं तो आज नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये नव कैलेंडर वर्ष जो आपका प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हमारा सनातनियों का नववर्ष तो चैत की प्रतिपदा पे प्रारंभ होगा, लेकिन फिर भी चूँकि कैलेंडर वर्ष बदला है, कैलेंडर बदला है, 25 से आज हम 26 में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरी निवेदन रहेगा कि बंधुओं, अपने मन से ये जो मूर्ति का जो भावना है वो निकालें, और मूर्ति को ना समझें भगवान को। भगवान पाषाण नहीं है, भगवान पत्थर नहीं है, भगवान जीवित हैं, और उसी प्रकार से आप भगवान की सेवा करें और भगवान कृपा करेंगे कि आपको भगवान की कृपा की अनुभूति भी होगी। श्री राधे।